उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल उर्फ रिया का 16 अप्रैल 2026 से अचानक फोन बंद जाने लगा। घर के लोग परेशान हो गए। जब उसका कोई पता नहीं चला तो कंकड़खेड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मेरठ की कंकड़खेड़ा क्षेत्र के शोभापुर कट के पास उसकी लाश की लोकेशन मिली। पुलिस उसके बाद जांच में जुट गई। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन रिया का कुछ पता नहीं चला। नमस्कार, मैं दीपिका तिवारी, आप देख रहे हैं द राउंड। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुष्का पाल उर्फ रिया कौन है। मेरठ दरौला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव की रहने वाली 17 साल की अनुष्का पाल उर्फ रिया को बचपन से कबड्डी का शौक था। वो 7 या 8 साल की थी तब से कबड्डी खेलती थी। नागपाल सिंह ने रिया को बड़े प्यार से पाला था। रिया से उनको बहुत उम्मीद थी। 17 साल की अनुष्का ने इसी साल कृष्णा पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। गांव से स्कूल और अभ्यास स्थल तक उसे आने जाने में परेशानी होने के कारण वो पिछले 9 महीने से शोभापुर बाईपास पर किराए के मकान में रह रही थी। परिवार और गांव में उसकी पहचान एक उभरती हुई खिलाड़ी के रूप में। परिजनों के अनुसार 8 मार्च को अनुष्का ने फोन पर बताया कि वो गाजियाबाद में आयोजित एक कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। इसके बाद उसका परिवार उससे संपर्क में था, लेकिन 16 अप्रैल के आसपास उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो कंकड़खेड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को रिया के बारे में कुछ और पता चला। रिया हमेशा एक शोभापुर कट के पास एक फास्ट फूड की दुकान में कुछ न कुछ खाने जाया करती थी। वहां पर पुलिस पूछताछ शुरू करती है, जिससे पता चलता है कि श्याम धानक नाम के युवक से उसकी बातचीत होती है। फिर पुलिस श्याम को बुलाकर पूछताछ शुरू करती है। श्याम बताता है कि वो फास्ट फूड की दुकान पर काम करता था और वहां से वो कुछ न कुछ खाने आती थी, तो नॉर्मली सारे कस्टमर की तरह उससे बातचीत होती थी और वो उसका ऑर्डर लेता था जैसे बाकी कस्टमर से होती है। फिर पुलिस श्याम को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को उस पर शक था, इसलिए पुलिस कुछ जवानों को उस पर नजर रखने के लिए बोल देती है। अब पुलिस जांच में और तेजी लाती है। पुलिस ने अनुष्का की कॉल डिटेल और लोकेशन की पड़ताल करती है। जांच में उसकी आखिरी लोकेशन श्याम धानक नामक युवक से मिलती है। श्याम मूल रूप से देहरादून का रहने वाला था। इसके बाद पुलिस अभिसूचना इकाई और तकनीकी टीम ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। टेक्निकल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आधार पर पुलिस ने श्याम की लोकेशन ट्रेस करती है। उसका लोकेशन चंडीगढ़ बता रहा था। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती है, जिसके बाद उस पर निगरानी बढ़ा दी गई। इधर आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि रिया और श्याम अक्सर साथ मिलते थे, जिसके बाद पुलिस फिर से डिसाइड करती है कि वो श्याम से दोबारा पूछताछ करेगी। श्याम को लेने के लिए पुलिस की 2 टीम चंडीगढ़ निकलती है, लेकिन पुलिस जितना आसान समझ रही थी उतना आसान था नहीं। पुलिस की 2 टीमें जैसे चंडीगढ़ पहुंचती है, लेकिन श्याम अपने मोबाइल बंद कर देता है, जिससे उसकी तलाश और कठिन हो गई। फिर से 21 मई 2026 को पुलिस ने चंडीगढ़ से श्याम धानक को हिरासत में लिया। पूछताछ में श्याम के बयान लगातार बदलते रहे, जिससे उस पर शक गहरा गया। पुलिस उसे शक्ति से पूछताछ करती है, जिसमें एक खौफनाक खुलासा होता है, जिससे पुलिस वाले सुनकर दंग रह जाते हैं। श्याम बताता है कि अनुष्का अक्सर उसकी दुकान पर आया करती थी, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो गई। वो हमेशा अनुष्का को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। श्याम ने पुलिस को बताया कि उधार दिए गए पैसों को वापस मांगने के लिए दोनों के बीच विवाद हो गया। 15 अप्रैल की रात अनुष्का खाने के लिए उसकी दुकान पर आई थी। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर उसने ईंट से अनुष्का के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने अनुष्का के शव को एक बोरी में भरा
और रोहटा बाईपास रोड के पास स्थित नाले में फेंक दिया। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए वो मेरठ छोड़कर चंडीगढ़ भाग गया। लंबे समय तक पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए उसने अपने संपर्क के सभी साधन भी बंद कर दिए। आरोपी श्याम के बताने पर पुलिस ने 31 मई 2026 को नाले से एक सड़ा गला शव बरामद किया। शव की स्थिति खराब होने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि पुलिस का मानना है कि बरामद शव अनुष्का का ही है, लेकिन परिजनों ने अभी अंतिम रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। इसी वजह से पुलिस डीएनए परीक्षण कराने की तैयारी कर रही है। मेरठ के एसपी सिटी गोपाल विनायक भोसले ने बताया कि 28 अप्रैल 2026 को अनुष्का की गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान श्याम धानक की भूमिका संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसके खिलाफ तकनीकी और भौतिक सबूत जुटाए गए। पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी तक पहुंच गई और आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आरोपी श्याम धानक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले सबूतों के आधार पर मुकदमे में हत्या समेत अन्य संबंधित धाराएं बढ़ाई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।